हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं कूलाम के नियम पर, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपको आते ही नहीं। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, है ना, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं इनको हम समझने वाले हैं। बस आप भरोसा रखना, मैं आपको सिखा के जाऊंगा। उम्मीद है कि आप हमारे साथ पूरे घंटे तक बने रहेंगे, है ना। आप अगर पूरा लेक्चर देख लेते हैं ना, तो आप एक ही बात लास्ट में कहेंगे, वाह मजा आ गया। ठीक है, करके न्यूमेरिकल आपको, है ना, ध्यान रखना है कि जब मैं कोई रूल समझाऊं, है ना, तो आपको सीखना है, वहां पर रटना नहीं है। रटता है गधा, रटाता है सुपर गधा, एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको रटना नहीं है कोई चीज, आपको समझना है चीजों को। हुआ तो कैसे हुआ, आपको मैं सारे लॉजिक बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहना। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े 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 तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आपको ऐसे ही, है ना, न्यूमेरिकल की फूंक होनी चाहिए। आग लगानी है अपने सीने में, है ना, अपने मन में। हमेशा सोचना है, सीखना है। ठीक है, तभी, है ना, अंदर का जो तूफान होगा ना, तभी बाहर आएगा। एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हम जैसे आपको रूल सिखाऊंगा ना, वैसे आपको सीखना। देखिए, पिछले वाले लेक्चर में बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल हुए थे, बट थोड़ा सा अगर हम लेवल में चलें, है ना, जो इस समय, है ना, यूपी बोर्ड, है ना, सोचता है कि हाँ बच्चे कुछ ऐसे ही सोचे, तो हम कुछ वैसे ही आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहना यार। देखो, ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि आपको सिखाऊं, बट आप क्या करते हैं ना, 1-2 मिनट वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं अरे मजा नहीं आया। आप केवल कम से कम थोड़ा देर रुको, फिर आपसे के मन में, है ना, क्वेश्चन और जो भी, है ना, प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और ध्यान रखना, अगर आप सीख गए ना प्रॉब्लम को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं, तो दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप समझ ना सको, है ना। बस एक बात और लास्ट में, सीखना है आपको। क्या करना है, सीखना है। जब आप आइए ना, तो आप सोचिए इस वीडियो से आज मुझे कुछ नया सीखना है, तभी आपको सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं ना। पिछले वाले लेक्चर में हमने कूलाम नियम पर बात किया था और उनके न्यूमेरिकल भी किए थे। आप पिछला वाला लेक्चर जरूर देख कर आए। ठीक है, वहीं पर आपको बहुत सारी चीजें बताई गई थी। बस अब हम थोड़ा सा बेसिक की बात करेंगे। अगर आप नए हैं तब भी थोड़ा समझ में आ जाएगा, बट पहला लेक्चर यार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना है। देखो, कूलाम ने क्या बताया था, कूलाम नियम के अनुसार ये आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा कलर में चेंज कर लेता हूं, जिससे आपको अच्छे से सब चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, हाँ, और अगर नहीं समझ में आया तो आप तुरंत मुझे, है ना, टोकें, समझाएं, बोलें सर दोबारा बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारी वो जिम्मेदारी है कि आपको सब चीजें समझ में आए एकदम क्लियर तरीके से। कूलाम का जो नियम होता है, नियम, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना ये। देखिए, कूलाम का नियम ये कहते हैं कि सर अगर दो आवेश है Q1 और Q2, ठीक है, कुछ दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच में बल लगता है। इस बल का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई कितना, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना, R²। ये होता है। हाँ, ये आपको पिछले वाले लेक्चर में बताए गए थे। मतलब ध्यान रखना, यही वाला फॉर्मूला आज पूरे दिन भर लगने वाला है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लिए, ये ऊपर कर लीजिए, है ना, ऊपर, है ना, चार्ट का प्रोडक्ट है और नीचे क्या है, दूरी का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये तो ठीक है। अब हम चलो चलते हैं, समझते हैं न्यूमेरिकल कैसे करना है। ध्यान रखना है, आर क्या होती है, दूरी होती है इन दोनों आवेश के बीच की। ठीक है, और किसी के बीच की दूरी नहीं लेनी है, जो ये दोनों आवेश होंगे ना, इन्हीं के बीच का लेना, कहीं और का नहीं लेना है। ठीक है, हाँ ठीक है, अरे सर आप ही तो बताए थे। तो आइए कुछ बातें ध्यान रखना है। देखो, अगर प्लस प्लस के आवेश हैं, ये Q1 Q2 दोनों प्लस के आवेश हैं, तो ये इनको जोड़ने वाली रेखा है। इस पर जो बल आएगा ना, वो इधर आएगा, प्रतिकर्षित होगा। भाई प्लस प्लस के आवेश क्या करते हैं, धक्का देते हैं। क्या देते हैं, धक्का। इस पे बल आया, है ना, 1 पर बल आया, किसकी वजह से, 2 की वजह से। और ऐसे ही अगर हम बात करें, है ना, 2 पर, क्या बात करें, 2 पर, है ना, 2 पर जो बल आएगा वो इधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, अरे बिल्कुल सर। ठीक है, मतलब F2 आएगा किसके वजह से, 1 की वजह से। देखो, दिशाएं कुछ आपको ऐसे ही शो करनी है। जब 1 पे बोलूं तो आप केवल एक शो कर देंगे, एक ही तो आवेश है, इसको छोड़ के, और इसको छोड़ करके इसके, इस पर जो बल लगेगा इसकी वजह से इस पर लगेगा। ठीक है, तो ये बल की दिशा होगी। लेकिन अगर दोनों माइनस माइनस के हुए तब भी आप कहेंगे सर सेम ऐसे ही लगेंगे, है ना। ये 1 है, ये आपका 2 है, तो जो बल आएगा, क्या आएगा, बल, ये 1 पर लगा 2 की वजह से, इस पर 2 पर लगा किसकी वजह से, 1 की वजह से। ठीक है, इस पर जो बल आएगा 2 पर लगेगा 1 की वजह से।
ठीक है। इस 1 पर क्या लगा भाई, बोलो बोलो, बल। ठीक है, लेकिन गलती से अगर इन दोनों में से है ना एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो आपको ऐसे शो करना है, मैं बोलूँ है ना इस पर शो करो बल की दिशा, तो आप कहेंगे सर ये शायद इसकी तरफ खींच रहा होगा, खींचने की दिशा किधर होगी, इधर, तो तीर को इधर शो करना है, दूर भागने की दिशा उधर। ठीक है, प्लस प्लस के क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। और यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे आप ऐसे नोट करते हुए चलिए, है ना। न्यूमेरिकल सीखना है तो आपको है ना, ये मत सोचो कि ये सब मुझे आता है, आप बस नोट करते हुए चलो हमारे साथ। ठीक है, हाँ, आप कितने भी बड़े वो हों, ठीक है, बस आप एक बार नोट करिए। अगर आपको दिक्कत है कहीं, ठीक है, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ यार, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, ये तो आपका वैद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, देखो अब ध्यान रखना है कि अगर, क्या, अगर, ठीक है, दो बल, ध्यान से सुनो, ये हमें सदिश नियम है एक। ठीक है, अगर दो बल किसी कोण पर हो, ये F1 है, ये F2 है। ठीक है, तो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो इनका परिणामी किधर होगा, इधर होगा कि नहीं होगा। एक इधर खींच रहा है, एक इधर, तो ये ना ऊपर पूरी तरह से जाएगा ना ये इधर जाएगा, इनका जो परिणामी होगा वो इधर होगा। ठीक है, यहाँ कोई बुक नहीं है, एक मिनट, ये है, जैसे देखो आप, ये है, जैसे ये है, इसको इधर खींचो, इसको ऊपर खींचो, तो इससे मिड वाला पॉइंट किधर जाएगा, बीच में जाएगा ना। ये यही आपका परिणामी होता है, समझ में आया ना, ऐसे करके खचाक। तो आगे नेक्स्ट, तो इनका इनका जो परिणामी होगा वो कहीं बीच में आएगा, यही तो परिणामी होगा। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफ से। मान लीजिए इनके बीच का कोण कितना है, थीटा। देखो आपको ये बात कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है, हाँ, बस आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, ये F1 है, ये F2 है, इनके बीच का परिणामी ये F है। ठीक है, तो देखो इस F को निकालना है ना, तो आप ध्यान रखिए, ये क्लास 11th में पढ़ते हैं, परिणामी जब निकालते हैं तो F1 का स्क्वायर प्लस 2, F2 का स्क्वायर प्लस 2, F1 F2 cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा, मतलब इनके इनके बीच का कोण होता है, इनके इनके बीच का क्या होता है, कोण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये आपका पहला केस था, जब F1 और F1 एंड F2 है ना किसी कोण पर हो, किसी कहां पर हो, कोण पर हो, कहां पर हो, कोण पर, तब आप ये वाला ठोंक देंगे फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन भाई साहब, लेकिन 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 किंतु परंतु लेकिन, अगर सेकंड केस की बात करें, अगर ये दोनों 90 डिग्री पर हो, ठीक है, ये आपका आया, ये F1 है, ये आपका क्या है, F2, ये F1 है, ये F2 है। ठीक है, इसकी है ना बल लगी इधर को 5, इसकी बल लगी इधर को 5। ठीक है, तो इन दोनों का परिणामी किधर आएगा, इधर बीच में आएगा ना, टी 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 टी। ठीक है, ओ हो, ले 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 ले। ठीक है, तो ये F1 है, ये आपका क्या है, F2 है। तो बताओ इनके बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। अब बताओ, ये दो बल पता है अगर किसी कोण पर होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना। तो देखो cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान बताना जरा, 0 होता है। यहाँ पे cos 90 का मान 0 रखेंगे तो यहाँ तक 0 हो जाएगा। तो इस f का मान जो आएगा वो कितना आएगा, रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब कोई कोण पता हो। ये वाला कब लगाएंगे, जब आपको केवल केवल कोण कितना बने, 90 डिग्री बने। अच्छा सर, और बताइए कंडीशन। देखो ऐसा है, थर्ड नंबर, अगर दोनों बल की दिशाएं विपरीत हों, एक बल इधर लग रहा हो, ठीक है, ये F1 है, और एक बल इधर लग रहा है F2। एक का तीर मैंने छोटा बनाया, एक का बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ ये वाला बल ज्यादा है, ये वाला बल कम है। अब सोचो, आपको कोई इधर खींच रहा है, ठीक है, इधर खींच रहा है 10 से, इधर खींच रहा है कोई 90 से, किधर जाओगे, इधर ही तो जाओगे। कितने से जाओगे, 80 से, इधर। ठीक है, हाँ, तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो ये वाला बल ज्यादा है, ये कम है, तो परिणामी इधर ही तो आएगा, तो ये आपका F होगा। ठीक है, कितना F होगा, माइनस कर देंगे ज्यादा में से कम को, F1 माइनस कितना करेंगे, F2 कर देंगे। ठीक है, विपरीत दिशा में होते हैं बल तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, 4 नंबर में सीखो आप, अगर 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 दोनों बल की दिशाएं समान दिशा में हो, ये F1 है और इसी पर एक दूसरा बल लगा, कितना, F2। बताओ इन यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, 0। यहाँ पे कोण कितना बना था, 180। 180 cos 180 यहाँ पे रखोगे, माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का 1 होता है। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, रूट और होल स्क्वायर गायब हो जाएंगे, F1 माइनस कितना आ जाएगा, F2। यहाँ पे समान दिशा है, cos 0 का मान कितना होता है, 1, और यहाँ पे 1 रख दोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर रूट बेटा कट जाएगा,
यानी कि जो परिणामी बल आएगा वो जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जुड़। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे बड़ा सा तीर बनेगा। ठीक है, तो जब माइनस करते हैं तो बल का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, F1 प्लस F2। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, अगर कोई पर्टिकुलर कोण होगा, 30 हो गया, 60 हो गया, ठीक है, या 90 हो गया, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 90 का यूज करके ये वाला बन गया। ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा में होंगे तो आप चाहो तो इसका यूज कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप कहोगे सर विपरीत दिशा में माइनस कर देना होता है, क्या करना होता है, माइनस। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। आगे नेक्स्ट 4 नंबर में ये क्या कह रहा है, देखिए, अगर बल की दिशा समान हो, बल की दिशा बोलो प्यारे, बल की दिशा क्या हो, समान हो, तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नहीं आया समझ में आपको, ठीक है। देखो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा यार, मेहनत तो खूब करना पड़ेगा। अगर सपने आप देखते हो ना, सपने देखते हो तो उसके लिए आपको जगना होगा। सपने अगर देखते हो तो आपको क्या करना होगा, जगना होगा, दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये सोचो है ना, सक्सेस आप छोटी मतलब कम समय में मिल जाए तो तभी मिलेगा जब आपके पास मेहनत बहुत ज्यादा होगी, है ना। और जिस दिन मेहनत ज्यादा होगी ना, उस दिन पूरा पेपर फाड़ के आओगे। फाड़ने का मतलब पूरा पेपर बढ़िया से करके आओगे, है ना। आप कहोगे हमने अपने लाइफ में अगर बेस्ट दिया है ना, तो आपको एकदम समझ जाना, एकदम भाई साहब एकदम समझ जाना, आपको बेस्ट ही मिलने वाला है। हाँ, आया ना समझ में। ये कब लगाएंगे बोलो, ये जब कोई कोण बनेगा तब लगाएंगे। ये कब लगाएंगे, जब 90 बनेगा। ये कब लगाएंगे, जब दोनों बल की दिशा क्या होगी, बोलो ना, अरे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना, तो माइनस कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, है ना। जब फोर्स की डायरेक्शन क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तब उनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यस सर। अब आगे, अब आपसे है ना क्वेश्चन कराता हूँ, अब समझ में आएंगे। ठीक है, अच्छा इसी को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, हाँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कैसे लगाना है। ये दिख रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा, समथिंग समथिंग। यस सर, समथिंग समथिंग तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपने से मोहब्बत करो, दूसरे से मोहब्बत करोगे तो धोखा मिलेगा। खुद से मेहनत करो, है ना, मोहब्बत करो। ठीक है, बहुत आगे जाओगे। जैसे यहाँ पे मान के चलिए, है ना, तो ध्यान से सुनो। अगर कभी भी है ना आपको बल निकालना है, क्या निकालना, बल या सदिश राशियों की बात हो, बल हो या वैद्युत क्षेत्र हो, तो सबसे पहले आपको दिशा शो करना होता है। क्या शो करना होता है, दिशा। फिर उनका मान लिखना होता है। क्या लिखना है, मान लिखना है। ठीक है, फिर सदिश नियम लगाना है। क्या लगाना है, सदिश नियम। अरे फिर उसके बाद क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर उसके बाद क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो, यही वाले मेथड करने पड़ते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, दिशा। अगर आपसे दिशा गलती हो रही है तो समझ जाना, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिल थाम के बैठो, आपके सामने आ रहा है दिशा कैसे शो करते हैं। मान के चलिए ये प्लस का क्यू है, जहां अगर कोई साइन ना शो करूं तो प्लस का होता है। ठीक है, ये दूरी ए है। ऐसे 3 आवेश है ना रखे हुए हैं एक समबाहु त्रिभुज पर, ये क्यू है आपका, ये भी दूरी कितनी है, ए। तो आपसे क्या कह रहा है ना, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी। तो आपसे कह रहा है बिंदु ए पर, किस पर, बिंदु ए पर है ना, वैद्युत बल का मान बता दो। किसका मान बता दो, ए पर है ना, ए पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, देखो अब आप कहेंगे सर कैसे करना है। देखो सबसे पहले नंबर है ना, ये काम करना है। पहले क्या शो करना है, दिशा फील करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फील। कहाँ पे फील करना है, जहां पर बोले, जहां पर अगर बोल दे है ना, जहां पर बोले वहीं पर फील करना है। ठीक है, जहां पर बोले वहीं पर क्या करना है, फील करना है। क्या करना है, फील। ठीक है, आओ कहाँ पे बोला, ए पर। चलो ए पे बैठते हैं, आ जाओ, आओ ए पर बैठो, यहीं पर बैठ गए साहब। ठीक है, अच्छा सभी बजाय बराबर है तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा देखो ये प्लस का ये भी प्लस का। अब मैं पूछूं है ना, देखो मैंने बताया ना दिशा शो करनी है, लेकिन कहाँ शो करनी है, देखो उतना क्वेश्चन में कह रहा है किस पे निकालना है, वैद्युत बल ए पर। कहाँ पे निकालना, ए पर, तो ए पर शो करेंगे और कहीं नहीं। ठीक है, हाँ, केवल केवल दिशा कहाँ पे शो करेंगे, ए पर। चलो ए से बात करते हैं, ए को छोड़ करके बाकी कितने आवेश हैं, दो। दो चार्ज है ना, पहले इस वाले चार्ज से बात करते हैं। इससे पूछा तू कौन है, ये बोला सर हम प्लस के यहाँ हैं। ये भी ठहरा प्लस का, तो इसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे इधर, ये वाला। अच्छा इस पे बल आया है ए पर, किसकी वजह से, सी की वजह से। इस पर अगर हम बात करें तो ये कहेगा सर हम भी प्लस के ठहरे, वो भी प्लस का है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लूं,
क्या करेंगे बोलो, प्रतिकर्षित करेंगे। अब इनका जो मान होगा, नाम क्या लिखेंगे, देखो ए पर आया है बल किसकी वजह से, बी की वजह से, तो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, तो इन दोनों का परिणामी किधर आएगा, बीच में आएगा। एफ देखो ए दोनों में सेम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी बी, क्या लिखेंगे सी बी, ये सी बी आपका लास्ट आंसर है। तो सबसे पहले नंबर क्या शो करना है, दिशा, देखो मैंने दिशा शो कर दी, कहाँ पे शो करनी है, जहां पर वो बोले है ना, यहीं पर मतलब यहीं पर आप सॉल्व करिए, कहां पर बोला था, ए पर निकालना था, तो ए पर बात करनी है, ठीक। अब आगे नेक्स्ट क्या लिखना है, मान, तो इन दोनों बल का मान लिखना है, ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख लेंगे सर, 1/, देखो एफ ए सी का मान कितना होगा, 1/4πε0, और दोनों आवेश का क्या करेंगे बोलो ना, दोनों आवेश का AC, देखो AC की बात हो रही है ना, ए ये है सी ये है, तो इनके बीच का गुणा करेंगे आवेश से, Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, और बटे दूरी का स्क्वायर करेंगे, A स्क्वायर होगा, क्या होगा A स्क्वायर। आया कि नहीं आया समझ में, अरे सर आ रहा है। अच्छा देखो ये चीज अगर कहीं आपको दिख जाए तो इसको हम क्या मानेंगे, F, क्या मानेंगे बोलो ना, है सो हो रहा है, बट इसको हम क्या मानेंगे, F, ठीक है। अच्छा AB की बात करें, बता दो इस जमाने को, एफ ए बी का मान कितना होगा, ठीक है। अरे सर देखो बात कुछ ऐसा है ना, इसका जो मान होगा 1/4πε0, और क्यू स्क्वायर अपान कितना ए स्क्वायर, ए और बी की दूरी ए है और आवेश भी वही है, तो इसका भी नाम क्या होगा एफ, ठीक है। तो ये वाला काम हो गया, मान लिख लिया हमने, ठीक है। अब आप कहेंगे सर और अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, सदिश नियम लगाना है, दो दो बल को सॉल्व करना होता है, इनको और इनको, ये देखो ये कितने कोण पर है, इन दोनों का परिणाम यही तो है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे एफ ए बी तथा एफ ए सी का परिणामी बल, का परिणामी परिणामी जो आपका बल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे कूलाम नियम का सदिश रूप, ठीक है। तो देखो ये कितने कोण पर है, अरे 60 है कि नहीं है, जब किसी कोण पर होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। हाँ तो आप कहेंगे सर इनका जो परिणामी आएगा वो हमने क्या मान रखा है, एफ सी बी मान रखा है, एफ लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं था। तो उसके लिए बताइए रोड के अंदर है यही तो यूज करेंगे, देखो ना है कि नहीं है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 है ना, तो हम इनकी बात कर रहे हैं, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ ए बी इंटू कितना एफ ए सी इंटू कॉस कितना, बोलो बोलो कौन कितना बना है 60, ठीक है। अच्छा सर इसका नाम कितना है एफ, अरे देखो ना ए बी हो चाहे ए सी हो, दोनों के मान क्या है एफ एफ है, एफ स्क्वायर प्लस, आप अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ा मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप उसमें से स्पीड बढ़ा लिया करें, है ना। हाँ और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ये और ये कट जाएंगे, f का गुणा f में होगा, f स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और इसका गुणा होगा तो ये भी क्या होगा f स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये रूट के अंदर है ना आपके ऐड हो जाएंगे, ये रूट के अंदर क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, 3f स्क्वायर होगा। अब यही आपको तो सॉल्व करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे मैं सॉल्व करूं, ठीक है। या तो आप नोट कर लो या रोक लो वीडियो को, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे है ना, देखो इस पर स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। तो एफ सी बी जो होगा आपका, रूट से 3 बाहर आ गया, एफ और एफ का मान यही तो है पूरा, रख दो उठा करके, तो √3 इंटू एफ का मान 1/4πε0, ठीक है। क्यू क्यू का स्क्वायर, भाई क्यू का स्क्वायर है कि नहीं है, बटे ए स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, दिशा किधर होगी, दिशा दिशा उसा सब लिखनी पड़ती है, बताओ उसकी दिशा ऊपर की ओर है कि नहीं है, अरे देखो ना उसकी दिशा किधर आई थी, ऊपर की ओर आई थी ना, हाँ सर ऊपर की ओर है ना, हाँ ठीक है। तो आगे देखो नेक्स्ट, दिशा जो होगी क्या लिखेंगे ऊपर की ओर, ये आप लिख लेना ऊपर की ओर, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको दूरी और आवेश का मान दिया है, इसका मान रख करके हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आप नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, आगे नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। देखिए यही सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये माइनस का क्यू है, ठीक है, ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, ठीक है। और यहाँ पे जो इस बार आवेश रखा है वो प्लस का है,
ये वही सेम त्रिभुज हैं, ए भुजाएं हैं सबकी, ठीक है। अब आपको बताना है बल का मान, क्या बताना है, बल का मान कहाँ पर, वही सेम जगह ए पर। अब ए यहाँ बोल दे, चाहे यहाँ बोल दे, चाहे यहाँ बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्या करना है, बल की दिशा को शो करना है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करेंगे, करिए करिए ट्राई, ठीक है, करो यार, तभी तो मजा आएगा करने में। हाँ देखो मैं करूं, सबसे पहले नंबर आप क्या करेंगे, दिशा शो करेंगे, क्या शो करेंगे, दिशा। तो हम थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, समझते हैं। ये है आपका, देखो इस पर जो दिशा आएगी किधर आएगी भाई, ये वाला क्या करेगा, आओ बुला लेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा, क्या करेगा, आकर्षित, ठीक है। ए पर बल आया किसके वजह से, ये मान लीजिए सी है, ये आपका बी है, तो ए सी की वजह से। और बी वाला ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, या तो कहेगा सर धक्का देंगे हम, यानी कि ए पर आया किसकी वजह से, बी की वजह से। अभी बताओ ये सब कोण कितने बन रहे हैं, 60 60, ये भी कितना होगा 60, तो ये टोटल कितना होगा 120। कैसे, तो टोटल कितना होगा 180, 180 में से 60 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा 120। वाह सर क्या बात है। अब इन दोनों का अगर मान लिखना चाहें, देखो एफ ए बी की बात करें चाहे एफ ए सी की बात करें, दूरी वही है, वही आवेश है परिमाण में, तो मान भी क्या होगा सेम। चलो लिख लेते हैं, एफ ए बी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए और बी को देखो, ये ए है ये बी है, ठीक है, तो इनके बीच में आवेश का गुणा करेंगे क्यू स्क्वायर बटे दूरी का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, इसको हम क्या मान लेंगे एफ। ऐसे अगर आप एफ ए सी निकालना चाहते हो, ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करो, क्यू स्क्वायर अपान दूरी का स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका भी मान कितना होगा एफ होगा, इसका भी मान कितना होगा एफ। आया कि नहीं आया समझ में, हाँ सर आ रहा है समझ में, ठीक है। अच्छा देखो एक इधर गया और एक इधर गया, ठीक है, एक इधर एक इधर, तो इनका परिणामी किधर होगा, इधर होगा, समझ में आया ना, एक इधर एक इधर, तो इनके बीच में ऐसे आएगा परिणामी, ठीक है। तो आप कहेंगे सर एफ ए बी तथा एफ ए सी का परिणामी बल, परिणामी बल कितना होगा, आप कहेंगे सर वही लगा दो रूट वाला, ठीक है, बिल्कुल वही लगाएंगे, वही ठोकेंगे अच्छे से। अरे यार ये कहाँ से लिख उठा, ठीक है, चलो रखो रखो इसको फटाफट। यहाँ पे अगर हम मान रखें, इसका मान एफ ए बी का स्क्वायर होगा ना, तो एफ का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसका भी मान कितना है एफ ही तो है, और 2 टाइम्स एफ ए सी इंटू एफ ए बी होगा, यानी कि एफ इंटू एफ कॉस। कोण कितना बन रहा है यहाँ पे देखो ना 120 120, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको कॉस 120 का जो मान होता है माइनस के 1/2 होता है, कितना होता है माइनस के 1/2, तो जो परिणामी आएगा, ठीक है, तो एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ का गुणा एफ में होगा एफ स्क्वायर कॉस 120 का मान कितना होगा माइनस के 1/2, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब इस माइनस का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं रुकना है यार, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 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 करो, ये तो आपका काम है, बिल्कुल सर हमारा ही काम है। कट गया, ये देखिए माइनस का ये प्लस का, तो ये भी खचाक खचाक कट गया, तो बचा क्या एफ स्क्वायर, ठीक है, और रूट में एफ स्क्वायर है, तो ये कितना मिलेगा एफ, एफ का मान यही लिख देंगे, छाप देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू स्क्वायर अपन कितना ए स्क्वायर। आप है ना कमेंट बॉक्स में छाप दो है ना इसका दिशा किधर होगा, ठीक है, इसकी दिशा इधर है ना, यानी कि प्लस से किधर माइनस, कौन सा प्लस से किधर माइनस, आप लिखो कमेंट बॉक्स में, मैं पढ़ूंगा, ठीक है, कितने लोग लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, लिखो जिससे पता चल जाएगा कि आप नोट कर रहे थे, ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, ऐसा रजाई में बढ़िया देख रहे हो। हाँ हाँ सही बात बोलता हूँ, ठीक है, अभी तो गर्मी चल रही है। हाँ अब आगे देखो नेक्स्ट, ये हो गया था। अब जैसे मान लीजिए ये है आपके पास एक आयत है, आयत ना लो वर्ग ले लो, ठीक है, वर्ग में क्या होता है ना सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे क्यों रखा है, यहाँ पर भी क्यों रखा है, यहाँ पर भी क्यों रखा है, यहाँ पर भी क्यों रखा है, इसका नाम जो है ना वो ए है, क्या है ए, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। तो आपको बताना बिंदु ए पर कुल बल, ठीक है, बिंदु ए पर
कुल बल का मान, कुल बल का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ बिल्कुल सर, कुल बल का मान तो हम निकालेंगे निकालेंगे। चलो पहले नंबर हम क्या करेंगे, बता दो कमेंट बॉक्स में, क्या करेंगे? अरे दिशा निकालेंगे सर। क्या निकालेंगे? दिशा। अब देखो, अगर आप दिशा नहीं निकालोगे तब तो गलत हो जाएगा ना। पहला स्टेप क्या बताया था? दिशा। पहले आप एक बार फिर से नोट्स देखो अपने, ठीक है, अभी जो आप नोट किए थे, देखो 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 फटाफट। देख लिया? देखो यार आप, है ना, जब मैं बोलूँ ना पीछे देखो आप जरूर, है ना, इस रूल को देखो, क्या बताया था, दिशा कैसे निकालते हैं। किस पर बोला है बात करने के लिए? ए पर। किस पर बोला? ए पर। तो ए पर ही पहुंच जाओ, है ना, अपनी पूरी सेना लेकर के, ठीक है, कह दो आए हैं क्या करने? दिशा निकालने। ठीक है, इसे जरूरत है किसकी? इसे किसकी जरूरत है? अरे यार प्यार की नहीं, दिशा की जरूरत है। इसे किसकी जरूरत है? दिशा की। ठीक है, तो साहब, भाई साहब, अंकल जी, आंटी जी, तो यहाँ पे है ना जो दिशा आएगी वो किधर आएगी? जैसे ये वाला प्लस का, सारे आवेश वैसे प्लस के हैं, तो ये वाला धक्का देगा, खचाक। ठीक है, ये आया ए पर किसकी वजह से? डी की वजह से। बी वाला भी धक्का देगा, ट्यूं। ठीक है, एफ आया ए पर, है ना, बल आया ए पर किसकी वजह से? बी की वजह से। और ये सी वाला भी कहेगा सर हम भी पीछे नहीं रहने वाले, हम तो ऐसे धक्का देंगे, ऐसे, खुपाच। ठीक है, यानी कि बल आया इस सी की वजह से किस पर? ए पर। ए पर बल आया किसकी वजह से? सी की वजह से। क्या ये बातें समझ में आई? यही दिशा है। ठीक है, हाँ, लगना पड़ेगा यार, मेहनत थोड़ा करना है। ये वाला इधर धक्का दिया, ये वाला इधर, ये वाला इधर। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इनका इनका परिणामी जो आएगा, देखो इनका इनका परिणामी किधर आएगा? इधर ही तो आएगा। हाँ, तो इनका इनका अगर परिणामी शो कराना है तो इसको अलग कलर से कर देता हूँ, ऐसे करके आएगा। देखो दोनों में ए है ना, तो हम क्या लिख लेते हैं? डीबी या बीडी। इन दोनों का परिणामी ये है, एफ बी डी लिख देते हैं। फिर ये और ये दोनों समान दिशा में होंगे, फिर इनका परिणामी किधर कितना आएगा? एफ। यही काम करना है। और सबके पहले अब क्या करेंगे? मान लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले नंबर क्या बताया था, याद है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? दिशा शो करते हैं, वो आपके सामने है। अब क्या लिखेंगे? मान। साहब मेहनत करो थोड़ा, ठीक है। चलो हम किसका मान निकालते हैं? एफ ए बी का मान निकालते हैं। तो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों आवेश का मल्टीप्लाई होगा क्यू स्क्वायर बटे, ये दूरियां कितनी कितनी है? ए है। ठीक है, अच्छा सर, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या मान लेंगे? एफ। ठीक है, ये सब समझ लेते हैं, मान लिया। ठीक है, देखो अगर आप, है ना, ऐसे करते जाओगे तो आपको कोई नहीं फेल कर सकता है। बस आप हमारी बात समझो, है ना। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मैथ के स्टूडेंट है कि बायो के हैं, बस आप समझने पर फोकस करें। ठीक है, उसको क्या पता, ठीक है, कि आप इतना बढ़िया भयंकर तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए बी लिख लिया। अब एफ ए डी की बात करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इधर दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू स्क्वायर बटे दूरी का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर। ये भी किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। देखो ये सेम जहाँ पे मिलते जाएंगे वहां पे एफ लिखते जाएंगे। अब आगे देखिए, इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का परिणामी यही तो है, तो लिखेंगे। अब वैसे एफ ए सी वाला नहीं लिखे हैं यार, देखो एफ ए सी में थोड़ा सा चीज ध्यान रखना होगा। जैसे अगर हम एफ ए सी की बात करें तो आप कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके इनके आवेश का गुणा कर दो, क्यू स्क्वायर। और बताओ इनके बीच की दूरी क्या ए होगी? अरे इनके इनके बीच की दूरी क्या ए होगी? अरे नहीं सर, नहीं, ए नहीं होगी। देखो अगर ये ए है, ये भी आपका क्या है? ए। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए स्क्वायर प्लस कितना? ए स्क्वायर। इसको आगे अगर सॉल्व किया जाए तो रूट के अंदर ऐड हो जाएंगे 2a²। रूट के अंदर 2 होगा और ए का रूट कितना आएगा? ए। ठीक है, तो यानी कि ये दूरी जो होगी √2a होगी। अब इसी का स्क्वायर करना है, √2 इंटू ए का क्या होगा? स्क्वायर। ठीक है, देखो ये इसका रूट हटा देगा और ए पर स्क्वायर लग जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपान कितना? 2 इंटू ए का स्क्वायर, 2 इंटू कितना? ए का स्क्वायर। अच्छा ये चीज देखो समझो, ये आपका क्या है? एफ ही तो है, एफ अपान कितना? 2। एफ अपान कितना होगा? 2। अब आगे नेक्स्ट समझिए,
यहाँ तक क्लियर है ना। अब आगे नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे ना, इनको सॉल्व करेंगे, इनको इनका परिणाम कितना आया एफ बी डी। ठीक है, तो देखो वही चीज मैंने किया ना, पहले दिशा शो कर लिया, अब मान लिख लिया, अब क्या कर रहे हैं, सदिश नियम ही तो लगा रहे हैं भाई, वही रूल है। ठीक है, बस थोड़ा सा आवेश बढ़ गए हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बट कंसेप्ट वही है। ठीक है, सबके दिशा शो किया, सबके मान लिखा, अब क्या करने जा रहे हैं, सदिश नियम के द्वारा दोनों को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे एफ ए बी तथा, ठीक है, ए बी तथा एफ, ठीक है, ये वाला बल ए डी का परिणामी बल। अच्छा बताओ, ध्यान से देखो, इसमें एफ ए बी तथा एफ ए डी है ना, कितना कोण बना रहे हैं, ये दोनों मिलके 90 बना रहे हैं ना। हाँ 90 बना रहे हैं। इनका जो परिणामी आएगा दोनों में ए सेम है तो बी डी लिख लेंगे। बी डी जो होगा रूट के अंदर, भाई दोनों के मान सेम सेम आए हैं तो एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर होगा। और जानते हैं जब ये दोनों 90 बना रहे हैं, थीटा एंगल, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना हो जाता है 0, इधर वाला टर्म लिखेंगे ही नहीं, सही है कि नहीं। अरे यार ये वाला जो टर्म होता है ना लास्ट वाला, ये कॉस 90 है तो कॉस 90 का मान 0, तो यहाँ तक 0 कर देगा, इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आपका क्या आएगा 0 आएगा, एफ बी डी बराबर, ठीक है। अच्छा ये रूट में जुड़ जाएंगे 2f स्क्वायर, ठीक है, तो रूट आपका 2 रूट बाहर हो गए, एफ पर स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, एफ बी डी आपका हो गया। ठीक है, क्या हो गया एफ बी डी। अब आगे नेक्स्ट दूसरी बात अगर हम करें, यहाँ पर दूसरी बात, कौन सी दूसरी बात, ये एफ बी डी, दो ध्यान से, एफ बी डी और एफ ए सी किस दिशा में है, समान दिशा में, ये सब सदिश, यहाँ से सदिश नियम अब लग रहा है आपका, लिखोगे आप एफ बी डी तथा एफ ए सी समान दिशा में है, समान दिशा में है। अगर समान दिशा में तो प्लस कर लेते हैं, सही है कि नहीं, तो इन दोनों को प्लस कर लो, एफ बी डी प्लस एफ ए सी। चलो इसका मान उठाओ, ये है √2f प्लस इसका मान एफ ए सी का मान ये है। ठीक है, एफ अपॉन कितना 2, ठीक है, यहाँ से देखिए एफ कॉमन है कि नहीं है, अरे सर बिल्कुल है, 1/2, यहाँ से एफ बाहर आ गया, एफ का मान उठा के रख देंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना, अभी आप चाहो तो नोट कर लो, वैसे अभी दिख रहा होगा आपको। अब देखो आप यहाँ पे अगर एफ का मान रख दिया जाए, एफ बराबर, ठीक है, तो ये पहले लिखे जाएंगे। ठीक है, एफ का मान कितना है, यही तो है, उठा के रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटे कितना ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा न्यूटन। दिशा किधर होगा, ये दिशा लिख देना। ठीक है, सी से किधर, ए की ओर, जो दिशा होगी वो किधर से किधर होगी, सी से ए की ओर होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, इसको क्या करना है, नोट करना है। वही बात है ना, बड़े महंगे हैं साहब, बड़े महंगे हैं जिंदगी के किरदार, है ना, समय समय पर भाव बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो वही चीज है ना, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे हमारी लाइफ होती है ना, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आपको समझनी है, ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो पर थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। ठीक है, हाँ, और जब भी आप कहीं बैठा करें ना तो आप ऐसे करके बैठा करें। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा आपका दिमाग बढ़ता है, क्या बढ़ता है, दिमाग धोखा खाने से भी बढ़ता है, बट इससे ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, हाँ, और ऐसे धीरे धीरे कुछ चीजें बताता रहूंगा आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अब यहां तक समझ में आ गया ना। हाँ, अब देखिए अगर आपसे बोला जाए ना संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था, ठीक है, कहीं अगर आपको है ना न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं ना संतुलन की अवस्था क्या होती है, ठीक है साहब, संतुलन की अवस्था बोल दे या साम्य बोल दे, क्या बोल दे, साम्य बोल दे। ठीक है, या परिणामी बल शून्य है, परिणामी बल आपका क्या है, शून्य है। ठीक है, तो ये सब चीजें है ना कहीं क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएंगी, फिर वहां से कुछ ऐसी चीजें निकलवाएगा जो आप जानते भी नहीं हो। तो देखो जैसे यहाँ पर है ना कुछ बातें मैं बता रहा हूँ ये, अच्छा यहाँ तक जो अभी मैंने किया है प्रैक्टिस वो समझ में आया ना। हाँ, तो वैसे ही आप खुद से क्वेश्चन बनाएं, चार्ज के मान को बदलें, फिर सॉल्व करें, रूल लगाएं, आपका आंसर आएगा। ठीक है,
अब जैसे ये साम्यावस्था की बात कर लें, तो जैसे बात करें यहाँ पे एक क्यू आवेश है, यहाँ पे एक 9 क्यू आवेश है। अब आपसे बोल दिया जाए ना ये दूरी आपकी है ना 16 मीटर है, कितना है 16 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कितना है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है ना कहाँ पर है ना वैद्युत बल है ना बराबर होंगे, यानी कि किस मतलब इस क्यू आवेश से कितने दूरी पर जाएं जहां पर आपको है ना इनके वजह से यहाँ पे बल, इनके वजह से यहाँ पर एक कैपिटल क्यू है रखा जाए जहां पे बल क्या है बराबर हो, ठीक है। ये छोटा सा चार्ज है, कैपिटल क्यू बना दिया है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी x है जहां पर ये संतुलन अवस्था में है। किस अवस्था में है? संतुलन, यानी कि इसकी वजह से यहाँ पे बल, इसके वजह से यहाँ पे बल बराबर है, क्या है बराबर है। तो ये वाली दूरी कितनी होगी 16 माइनस के कितना होगा, अरे बोल दो ना, टोटल इतना हमने मान लिया 16 ले रखा है, यहां से यहां तक मान लिया कितना x, तो ये बचा कितना 16 माइनस x, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस मान लीजिए ये a है, ये b है और ये आपका क्या है c। तो अब क्या करेंगे ना, इसकी वजह से यहाँ पे बल निकाल लेंगे, एफ ए सी बराबर एफ है ना सी बी बराबर कर लेंगे। जब भी संतुलन की अवस्था है और दूरी वूरी के बारे में बात करें तो दोनों बल को क्या करना है बराबर। एफ ए सी कैसे निकालेंगे 1/4 पाई एफ सेलन नोट ए और सी को देखो, इनसे नैन मिलाया, इनसे आंख मिलाया और इनसे आंख मिलाया, तो इन दोनों के आवेश स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटे इनकी दूरी का स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सही है कि नहीं। ऐसे यहाँ पर आ जाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इन दोनों आवेश का गुणा कर लेंगे क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटे 9 क्यू ऐसे था तो यहाँ पे 9 क्यू लिख लो, क्यू का गुणा इसके साथ करेंगे 9 क्यू बटे ये वाली दूरी का स्क्वायर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताओ ये कैपिटल क्यू कट जाएंगे, स्मॉल क्यू कट जाएंगे, ठीक है, और ये आपके कांस्टेंट है ये भी कट जाएंगे। अब बचा यहाँ पे क्या 1/x स्क्वायर बचा बराबर यहाँ पे 9 बचा और नीचे आपको 16 माइनस के कितना बचा x का स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखो आप है ना इधर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी है तो इसका भी स्क्वायर बना लो, ठीक है। 1/x का होल स्क्वायर बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं 3/16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये पावर सेम है तो ये हट जाएंगे, ठीक है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट ध्यान रखना जब पावर सेम होते हैं तो अंदर वाली वैल्यू बराबर कर सकते हैं। तो 1/x बराबर 3/16 माइनस के कितना होगा x, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे 16 माइनस एक्स बराबर 3x। इसको इधर आप भेज दीजिए, है ना, इसका गुणा इसमें गुणा कर रहा हूँ, इसको इधर भेजेंगे तो 3x पहले से है, ये x इधर आया तो प्लस का x होगा बराबर कितना 16। अच्छा सर, तो इनको ऐड कर लेंगे 4x बराबर कितना 16 और 4 से 16 काट देंगे कितनी बार 4 बार, तो x का मान कितना आया 4। तो कितने सेंटीमीटर पर आपको ये है ना बल बराबर मिलने वाला, इधर से इधर 4 सेंटीमीटर और इधर से इधर 12 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपसे पूछता है ना चलो ठीक है ये क्यू क्यों है, यहाँ पे इस कैपिटल क्यू का मान कितना होगा, इस कैपिटल क्यू का मान कितना होगा, तो आप ये कहते हैं कि सर बात कुछ ऐसी है कि ये पहले आप नोट कर लो, नोट कर लिया, ठीक है। अब आपसे अगर ये ऐसा कुछ कहता है, हटा दूं इसको, हटाऊं 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 हटाऊं, देखो इसको मैं हटा रहा हूं पूरा। अब आपसे है ना वही क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है ना, अरे यार देखिए यहाँ पे पहले नंबर तो ये दूरी x निकालनी थी, x अपने पास आ गया, कोई दिक्कत है x में नहीं ना, x कितना आया था 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख देंगे ना 4 16 में से माइनस कर देंगे कितना आएगा 12। और आपसे कह रहा है फाइंड करिए कैपिटल क्यू का मान, ये कितना आप इस बीच में रखना होगा, तो आपको यहाँ पे सदिश नियम लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एफ ए सी का बल और जो यहाँ पर आएगा ना सी पर बल है ना बी की वजह से, वो दोनों जोड़ करके क्या होने चाहिए 0। संतुलन की अवस्था में होता क्या है सदिश योगफल सभी बल है ना 0 होते हैं, इसको इधर भेज देंगे एफ ए सी बराबर माइनस के एफ सी बी, बस इतना सब समझना था, ठीक है। एफ ए सी का मान रखिए फटाफट एफ ए सी। अच्छा यहाँ पे देखो ये तो दूरी के लिए हो गया, लेकिन ध्यान रखेंगे जैसे यहाँ पर बात कर लो चाहे यहाँ पे बात कर लो, किसी एक पॉइंट पर है ना, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर है ना बल को 0 मारना है, तो आप कहेंगे सर अगर संतुलन अवस्था में रहना है ना तो ए पर है ना बल लगे सी की वजह से,
वो बल और ए पर बल लगे, है ना, ए पर बल लगे किसकी वजह से, बी की वजह से, ठीक है, ए पर लगे बल बी की वजह से, ये सब क्या होने हैं, जीरो, ठीक है। तो एफ ए सी इसको इधर ले आओ, एफ ए सी बराबर माइनस के एफ ए बी। चलो आप है ना यहाँ पे बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे ए सी को देखो, इसका इसका इसमें गुणा करेंगे, क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, ठीक है, बटे दूरी का स्क्वायर कितना आया था, 4 का स्क्वायर बराबर माइनस यहाँ पर है, और एफ ए बी की बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इन देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ए और बी, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके इनके चार्ज का गुणा करेंगे, इनका इनका इनके साथ गुणा, क्यू इंटू 9 क्यू बटे दूरी का स्क्वायर करेंगे 16 का स्क्वायर, ये कट गए, और स्मॉल क्यू कट गया, और यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर, यहाँ पे इनका स्क्वायर करेंगे 16 होगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे माइनस के 9 क्यू बटे, है ना, 16 इंटू क्या लिख सकते हैं 16, भाई स्क्वायर है ना, ये 16 कट गया, तो आपको है ना कैपिटल क्यू बराबर क्या मिला, माइनस के 9 क्यू अपान कितना 16, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बैलेंस करके क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये समझ में आया ना, हाँ क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम अगला जो हमारा लेक्चर होगा ना, वो हमारा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, किस पर होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, और ये हम समझेंगे, है ना। तो आप यहाँ तक नोट कर लें, फिर आप है ना आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आई होप आपको है ना ये पूरा समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जितना भी उधर का है पूरा पोर्शन सब उसको एक लेक्चर में कर दूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।